हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पासिंग मार्क्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे को पता है आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि दीदी पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, हम तो पहली बार ये चीज़ सुन रहे हैं। जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों को कितने मार्क्स लगेंगे मैं वो भी समझाऊँगी। ठीक है, और ये यूट्यूब पर पहली बार आ रहा है बेटा। ठीक है, किसी भी यूट्यूबर ने ये चीज़ नहीं बताई आप लोगों को, जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, जिससे कि आपके पास एवरी डे एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आ सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप और मैं अगले 4 महीने के लिए कनेक्टेड रहेंगे और उसके बाद भी। और मैं हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, तो आप भी बन सकते हो। सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो बच्चों, पासिंग मार्क्स का क्या मतलब होता है? आप लोग सोच रहे हो कि दीदी सीईटी में तो पास और फेल जैसा कुछ है ही नहीं, तो आप ये क्या बोल रहे हो? बेटा, पासिंग मार्क्स का मतलब ये है कि आपको कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए होगा एक कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, अब महाराष्ट्र में 300 से 400 कॉलेजेस हैं। हर कॉलेज अलग अलग प्रकार का है। कोई कॉलेज आपका टॉप लेवल कॉलेज है, कोई कॉलेज आपका मीडियम लेवल 1 कॉलेज है, कोई कॉलेज मीडियम लेवल 2 कॉलेज है, कोई कॉलेज आपका बिलो मीडियम लेवल कॉलेज है, कोई आपका कॉलेज लो लेवल कॉलेज है, कोई आपका कॉलेज एवरेज लेवल कॉलेज है। इतने सारे कॉलेजेस हैं। हर एक कॉलेज में जाने के लिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से एक मिनिमम मार्क्स आपको लगते हैं। ठीक है, वो मिनिमम मार्क्स क्या होंगे कैटेगरी के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ बेटा। तो ये पासिंग मार्क्स का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये वो नंबर हैं, वो मार्क्स हैं जो कि आपको कम से कम चाहिए होंगे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बच्चों। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, महाराष्ट्र में 400 कॉलेजेस हैं। ठीक है, हर कॉलेज में इतनी सारी सीट्स हैं और कैप राउंड होने के बाद इतनी सारी सीट्स खाली रह जाती हैं, यानी कि एडमिशन हर एक बच्चे का होगा। ठीक है, चाहे आपके कम मार्क्स आए हैं बेटा, ठीक है, या फिर आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ये आप लोगों का सिर्फ 50% काम था। अभी भी आपका 50% काम बचा है बेटा, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में जाना। ठीक है, आप लोगों को नहीं नॉलेज चाहिए 300-400 कॉलेजेस की। ठीक है, तो जिसको नॉलेज है उनसे समझो ना बेटा। हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपके मार्क्स, कैटेगरी, सिटी प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस, ये सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपके चांसेस बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलने के एकदम बढ़ जाएंगे बेटा। और तो और ये पर्सनल काउंसलर आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक पूरे 4 महीने रहेगा। आप उससे कॉल पे, व्हाट्सएप पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपको गाइडेंस सेशंस होंगे, मेंटरिंग सेशंस होंगे, कैप राउंड्स के ऊपर गाइड करेंगे, स्पॉट राउंड्स, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स, कब फ्रीज करना है, कब फ्लोट करना है, डॉक्यूमेंटेशन, कॉलेज प्लेसमेंट, सारी चीज़ें बेटा। बच्चों, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका आंसर की निकलने के बाद बहुत ही कम स्कोर आता है, वो बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन वो आज महाराष्ट्र के एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाई थी बेटा। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर आया था, लेकिन आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई थी बेटा। मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ। ठीक है, आज एग्ज़ाम खजाना के बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। COAP, PICT, VIT, VJTI, वालचंद, DJ सानवी, कमिंस और बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लेके पर्सनल काउंसलर से अपनी लिस्ट बनवाई थी बेटा। ठीक है, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। आप लोगों के मम्मी पापा के पैसे आप डुबा दोगे अगर एक गलत डिसीजन लेते हो तो। ठीक है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम सबको नौकरी चाहिए, हम सबको मम्मी पापा को खुश करना है, उनके सपने को साकार करना है बेटा। तो एक गलत डिसीजन और आप सारी चीज़ों को पानी में डाल दोगे बेटा। ठीक है, इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करो। आप लोगों का बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है बेटा, सीट्स बहुत ही कम बची हैं। आपको पर्सनल काउंसलिंग से कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हो, और ज्वाइन पक्का कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। अब बच्चों, हम लोग सबसे पहले महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस को कुछ कैटेगरीज में तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है टॉप लेवल कॉलेज, जहाँ पे एवरेज पैकेज जो है 10 लाख होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल जो है वो मीडियम लेवल 1 है, वहाँ पे एवरेज पैकेज जो है 8 लाख होता है।
मीडियम लेवल 2 कैटेगरी है जहाँ पे एवरेज पैकेज 7 लाख से 8 लाख होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका बिलो मीडियम लेवल कॉलेजेस है जहाँ पे आपकी जो एवरेज पैकेज है वो 5 से 6 लाख होता है। उसके बाद आपका लो लेवल कॉलेज है जहाँ पे आपका एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख होता है। और उससे भी नीचे बिलो लो लेवल कॉलेजेस वो कॉलेजेस हैं जिनका पैकेज 4 लाख से भी नीचे होता है बेटा। तो हमने किन किन कैटेगरी में तोड़ा है? हमने टॉप लेवल कॉलेज, मीडियम लेवल 1, मीडियम लेवल 2, बिलो मीडियम लेवल, लो लेवल और लोएस्ट लेवल कॉलेज, ठीक है बेटा। ये आपके पैकेज अनुसार कॉलेजेस के प्रकार हो गए। अब इन सब कॉलेजेस में जाने के लिए कैटेगरी के हिसाब से ओपन, ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपका एनटी, इन सारी कैटेगरीज के हिसाब से इन कॉलेजेस में जाने के लिए मिनिमम से मिनिमम, कम से कम आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, हम लोग अभी वो देखने वाले हैं बेटा। वो है आप लोगों का पासिंग मार्क्स। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है बच्चों तो फटाफट ज्वाइन कर लेना इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे हम इससे 1-on-1 बात कर सकते हो, कोई भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। मैं खुद वहाँ पे आपसे बात करती हूँ बेटा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, ये पासिंग मार्क्स की कट ऑफ वगैरह की सारी चीज़ें कोई डाल दूंगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप पक्का ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का स्कोर बताना बच्चों, जिससे कि मैं बता सकूँ कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। अब बेटा सबसे पहले हम लोग टॉप कॉलेज की बात करते हैं। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके मिनिमम मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स आपके 98 है। ओबीसी से हो तो आपके पासिंग मार्क्स 89 है। एससी कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 75 मार्क्स चाहिए होंगे टॉप कॉलेज में जाने के लिए। एसटी कैटेगरी के हो तो 71 मार्क्स। एनटी कैटेगरी के लिए हो तो 83 मार्क्स। अब बच्चों ओबीसी, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। तो जो मैंने आपको 89 मार्क्स ओबीसी के लिए बताया वो एससी, बीसी के लिए भी है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है बच्चों। अब अगर बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि किसी स्टूडेंट के 120 मार्क्स आए हैं, 150 मार्क्स आए हैं, तो वो कौन से कॉलेज में जाएगा? अगर आपने कहा है कि टॉप कॉलेज के लिए ओपन के लिए मार्क्स 98 है, तो बच्चों टॉप कॉलेजेस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ऐसे, ठीक है। तो अगर टॉप लेवल कॉलेजेस की कैटेगरी में सबसे आखिरी वाले कॉलेज में जाना है तो उसके लिए 98 मार्क्स है। उससे ज़्यादा लाते हो तो टॉप कॉलेज की ऊपर वाली कैटेगरी में जाओगे, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीडियम लेवल 1 कॉलेज की। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होंगे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी से हो तो 81 मार्क्स चाहिए होंगे। एससी कैटेगरी से हो तो 68 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के हो तो 62 मार्क्स। एनटी कैटेगरी के हो तो 74 मार्क्स चाहिए होंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं मीडियम लेवल 2 कॉलेजेस की, जहाँ पे एवरेज पैकेज जो था 7 से 8 लाख रुपए था। ओपन कैटेगरी से आप अगर हो तो आपको 84 मार्क्स चाहिए होंगे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी से हो तो आपको 74 मार्क्स चाहिए होंगे। एससी कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 62 मार्क्स चाहिए। एसटी कैटेगरी से हो तो मिनिमम 58 मार्क्स। एनटी कैटेगरी से हो तो 69 मार्क्स। इसके आगे के कॉलेजेस भी मैं आपको बता रही हूँ बेटा, उसके लिए क्या मार्क्स चाहिए वो भी, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। आपके मार्क्स के हिसाब से आपको जो भी महाराष्ट्र का बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सकेगा वो हम आपको दिलाएंगे बेटा। अगर फॉर सपोज आपके 50 नंबर आए, ठीक है, और 50 मार्क्स पे महाराष्ट्र के 100 कॉलेजेस है जहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, तो आपको 100th कॉलेज में तो नहीं जाना ना, उन 100 कॉलेजेस के टॉप कॉलेज में जाना है ना। वो कैसे जाओगे आप? आपको नहीं नॉलेज किसी भी चीज़ की, 300-400 कॉलेज की नॉलेज नहीं है आपको। तो जिनको नॉलेज है, पर्सनल काउंसलर्स को पता है, तो उनसे कॉलेज लिस्ट बनवाओ ना बेटा, उनसे कॉलेज रिसर्च करवाओ। जब वो आप लोगों के लिए लिस्ट बनाएंगे तो आप उन 100 कॉलेजेस में 50 मार्क्स पे भी वो 1 नंबर कॉलेज पे जाओगे बेटा। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा होगा बच्चों तो फटाफट लाइक कर देना। जैसे आप लोग 200 लाइक्स कंप्लीट करते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बोनस मार्क्स के ऊपर लेकर आऊँगी, तो फटाफट से लाइक कर देना। दीदी के लिए 1 लाइक तो बनता है बच्चों। बिलो मीडियम लेवल कॉलेजेस के लिए अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम मार्क्स 70 होने चाहिए। ओबीसी से हो तो 59 मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए 47 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए 42 मार्क्स। एनटी कैटेगरी के लिए 53 मार्क्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लो लेवल कॉलेजेस, ठीक है बच्चों। लो लेवल कॉलेजेस वो हैं जहाँ पे 4-5 लाख आपका एवरेज पैकेज होता है, ठीक है। अब
अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 50 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 39 मार्क्स चाहिए होंगे। एससी कैटेगरी से हो तो 30 मार्क्स चाहिए होंगे। एसटी कैटेगरी से हो तो 27 मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको। एनटी कैटेगरी से हो तो 32 मार्क्स चाहिए। और बच्चों अगर आपके इससे भी कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरे पर्सनल काउंसलर्स आपके मार्क्स के हिसाब से आपको महाराष्ट्र के एक बेस्ट कॉलेज में पहुंचा देंगे, ठीक है। वो आप लोगों को टेंशन मुझ पे छोड़ देनी, मैं बैठी हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने सिर्फ एक एस्टिमेशन बताया है कि अलग अलग टाइप के कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। अब आपकी कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस वाइज बनाने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा, ठीक है। आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, मेरी पूरी टीम है एक्सपर्ट काउंसलर्स की। पर्सनल काउंसलिंग के बैच से आपको डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा बेटा। तो अभी कोई गलती नहीं करनी है, हमारे को अच्छे कॉलेज में जाके मेहनत करके पैसे कमाने हैं, अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करना है बच्चों, मम्मी पापा के फेस पे वो स्माइल देखनी है। ये सारी चीज़ें मुमकिन है अगर आप कॉलेज लिस्ट जो है अपनी ढंग से बनाते हो बेटा। और आपने अभी देखा कि हर एक मार्क्स के लिए कॉलेजेस हैं, ठीक है। हर एक टाइप, आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा बेटा। तो वो टेंशन तो बिल्कुल छोड़ दो। 2 परसेंटाइल पे भी कॉलेजेस में एडमिशन है। मैंने पहले की कुछ वीडियोस में बताया था कि 2 परसेंटाइल पे आपके कोल्हापुर के DY पाटिल में एडमिशन है, 1 परसेंटाइल में पुणे के कोई कॉलेज में एडमिशन है, ठीक है। 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल मतलब कितने नंबर होते हैं बेटा, 1-2 नंबर बस, उस पर भी बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आई होप आपको आज की वीडियो में पासिंग मार्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कुछ भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।